Progress. चलिए स्टार्ट करें। देखो यार, कल की क्लास में जो है ना हम लोग और इसके अंदर जो है ना हमने काफी सारी चीज देखी थी। इसके अंदर जो बस अब रह गया ना, वो रह गया मेरे हिसाब से बोनस मेथड। ऐसा ही है? यस सर। अच्छा, सवालात दिए थे करने के लिए, वो हो गए थे? यस सारे हो गए? यस सीरीज भी बना ली? यस चलो, अच्छी बात। इजली हो गए। हाँ, आसान मतलब सर कोई ज्यादा इतना मुश्किल नहीं था जो आपने दिया था असाइनमेंट। आसान थे। पढ़ाता इतना अच्छा हो ना कि मुश्किल नहीं लगते बेटा। अच्छा, तो कल का थोड़ा सा रिवीजन कर ले पहले। भाई मैंने Yes, sir. बोला कि अगर किसी पार्टनर को जो है ना वो रिटायर होना है, तो उसके पास मतलब कितने तरीके हैं। पहली बात तो ये कि वो अपना कैपिटल सारा का सारा बेचे और रफा दफा हो जाए, ठीक है ना, चला जाए अपने घर, किसी और को अपना हिस्सा बेच के, ठीक है। ये वाला हमने पढ़ लिया था। हमने बोला इससे कोई कंपटीशन नहीं है, डायरेक्ट एंट्री है। क्या जो जा रहा है उसका कैपिटल डेबिट, जो आ रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। ऐसी बात हुई थी, यस। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला दूसरा तरीका क्या है इसके जाने का, कि वो अपना सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर ले और चला जाए, ठीक है। ये वाला तरीका। फिर मैंने बोला कि अगर वो विड्रॉ करता है और जाने का इरादा करता है, तो जाने के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। या तो जितना पैसा उसको मिलना चाहिए उससे ज्यादा लेकर जाएगा, मोर देन बुक वैल्यू। जितना पैसा उसको मिलना चाहिए वो उससे कम लेके जाएगा, उतना ही लेके जाएगा, सॉरी, इक्वल टू बुक वैल्यू। जितना पैसा उसको मिलना चाहिए उससे कम लेके जाएगा, लेस देन बुक वैल्यू। अब मैंने बोला मोर देन बुक वैल्यू मतलब ज्यादा क्यों मिल रहा है? क्या पता कोई ना कोई गुडविल हो वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हो, क्या पता कोई ना कोई गेन हुआ हो उसका हिस्सा इसको मिला हो, क्या पता अगर कम पैसा मिले तो कोई ना कोई लॉस हुआ हो, उसका लॉस उसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, क्या पता कोई ना कोई बोनस हो। अब ये वाली बात जो है ना हमने आज करनी है। तो अगर ऑल इन ऑल में देखूं तो सिर्फ 2 चीजें रहती हैं। कौन कौन सी? ये डिस्कस नहीं हुआ है और ये डिस्कस नहीं हुआ है। ऐसा ही है यार। कनेक्ट कर लो कुछ कैमरा। तब तक तुम लोगों को मेरे एक्सप्रेशन और जज्बात नजर नहीं आएंगे ना, पढ़ाने में मुझे मजा नहीं आता। कैमरा एनी हाउ चाय ठंडी हो जाएगी। अच्छा जी, अच्छी बात है। अच्छा जी, वीडियो आ रही है मेरी? यस सर। वीडियो आ रही है मेरी? स्क्रीन नहीं आ रही सर आपकी। स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन तो आनी चाहिए। ये क्या है, स्क्रीन नहीं है क्या? सर मतलब आप नहीं आ रहे। अच्छा, मैं आ गया। अब यस सर। चलो गुड है, ये हम आ गए हैं। ओके, अभी भी आ रहा हूँ? आ रहे हैं ना सर? यस सर। ठीक। यस सर। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक काम करते हैं, आज जो है ना, आज का टॉपिक जो है ना वो शुरू करते हैं। आज जो डिस्कशन है वो किसके ऊपर है बताओ? यू ऑल नो इट। बोनस। ठीक है, आज आज का मुद्दा है बोनस मेथड। चलो मैं निकाल लेता हूँ उसको अपने पास। कहाँ गया है? मतलब
ये फॉर्मेट जरा जो है ना वो मैं लिख रहा हूँ, इसको कॉपी कर लो। ओके सर। अच्छा जी, कर लिया कॉपी? यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा देखो, मैंने ये कहा है कि सबसे पहले जो है ना इसके अंदर भी वही फॉर्मेट हम लोग जो है ना वो अप्लाई कर रहे होंगे कि रिटायरिंग जो बंदा है जो जा रहा है फर्म से, उसका जो कैपिटल था यानी उसका जो हिस्सा था वो कितना है, वो लिख दिया। उसके बाद मैं लेस करूंगा कि भाई उसको कितनी पेमेंट मिल रही है, ठीक है ना, मैं उसको क्या पे कर रहा हूँ वो लेस करूंगा। अब या तो अगर इसका हिस्सा होगा मिसाल के तौर पे 100 रुपए और मैं इसको पे कर रहा हूँ 80 रुपए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इसके अमाउंट से बोनस डिडक्ट कर रहा हूँ। सही है? इसके अमाउंट से बोनस का अमाउंट किसको पैसे दे रहा हूँ, ऐसा ही है? यस। अदर वे राउंड कि इसका बनता है 100 रुपए, मैं इसको दे रहा हूँ 120 रुपए, इसका मतलब क्या है,
कि मैं इसको बोनस अमाउंट दे रहा हूँ एडिशनल। अच्छा, मैंने ऊपर जो है ना वो लास्ट क्लास में अगर नोटिंग निकालोगे तो एक बात लिखवाई थी कि गुडविल, गेन ऑन डिवैल्यूएशन, लॉस ऑन गुडविल, तीनों चीजें जब भी निकलेंगी ना तो तीनों पार्टनर से बटेंगी, मतलब सारे पार्टनर जो एग्जिस्टिंग है ना उसको। लेकिन इसमें जो है ना वो एक बात लिखो, बोनस में एक बात लिखो, ना इसमें एक बात लिखो, या तो नया वाला यानी जाने वाला, या तो नया वाला यानी जाने वाला, या तो सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है बहुत। कट कट के आ रही है। अच्छा एक काम वेट करो जरा, मैं अपना इंटरनेट चेंज कर लेता हूँ, रुको। चलो अच्छा अभी सही आ रही है आवाज? यस सर। चलो देखो, मैंने ये कहा था कि जब मैंने तुम लोगों को एक बात लिखवाई थी कि गुडविल, गेन ऑन डिवैल्यूएशन, लॉस ऑन डिवैल्यूएशन, ये तीनों चीजें जब भी निकलती हैं तो पुराने पार्टनर्स के अंदर बढ़ रही होती हैं, ऐसा कहा था मैंने? यस सर। अब देखो बोनस, बोनस के लिए कि बोनस या तो किसी पुरानी पार्टी को मिलेगा या नई, नया पार्टी कौन है जो जा रहा है छोड़ के, रिटायरिंग पार्टनर, या तो बोनस एग्जिस्टिंग पार्टनर, या तो बोनस रिटायरिंग पार्टनर। ये ओल्ड पार्टनर्स मतलब वो हैं जो कि एग्जिस्टिंग, जो कि फर्म चला रहे हैं, फर्म बंद नहीं, ठीक है ना। तो बोनस या तो किसको मिलेगा जो जा रहे हैं, या किसको मिलेगा जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं। ये बात मेंशन कर लो, लिख लो अपने पास। कर लिया नोट? यस। ठीक है। अब देखो, मिसाल के तौर पे मैं इस सवाल को जो है ना वो सॉल्व करवाता हूँ यहाँ पे, केस ए, केस बी, जिस तरह कल करवाया था। बोनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ रिवैल्यूएशन रह जाएगा, इसके अंदर एंट्रीज है। मिसाल के तौर पे इस बंदे का कैपिटल था 1 लाख और इसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ 80,000। मुझे बताओ इसको मैं कितने कम पैसे दे रहा हूँ? 20,000 पैसे कम दे रहा हूँ, 20,000 पैसे कम दे रहा हूँ। तो मैं इसकी एंट्री क्या बनाऊंगा? इसकी मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? मैंने तुम लोगों को क्या लिखवाया कि बोनस या तो किसी नए को मिलेगा, जाने वाले को, या तो एग्जिस्टिंग को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है
ये जो 20,000 है ये दो पुराने हैं और ये एक नया जाने वाला है, ठीक है ना। अब ये बंदा किसको देगा, इन दोनों को देगा, ऐसा है। ये बंदा जाने वाला इन दोनों को दे रहा होगा। अच्छा जी, तो अब ये जो बंदा है ना, ये जाने वाला, ये जो बंदा है ना जाने वाला, ये इन लोगों को बोनस की अमाउंट देकर जाएगा। तो ये इस बंदे का जो है ना वो क्या हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा और इन दोनों का कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे, देखो ऐसे, मिसाल के तौर पे ये सी है और ये ए है, ये भी है, तो सी का कैपिटल डेबिट, ए का क्रेडिट और बी का क्रेडिट, ठीक है। अब चाहो तो इसको कंबाइंड एंट्री बना सकते हो, चाहो तो इसकी अलग अलग एंट्री बना सकते हो। अगर मैं इसकी अलग अलग एंट्री बनाऊं, अगर मैं इसकी अलग अलग एंट्री बनाऊं, मेथड नंबर 1, तो मैं क्या करूंगा, 20,000 से ये करूंगा, 10,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे। अगर मैं इसकी कंबाइंड एंट्री बनाऊं तो देखो ऐसे बन सकती है, सी का कैपिटल डेबिट कितने से, बताओ, ए बी कैपिटल कैश क्रेडिट, ए का कैपिटल क्रेडिट, बी का कैपिटल क्रेडिट। ए बी का कैपिटल तो उतने से क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 10,000 से। इनको 10,000 मिल रहा है, कैश मेरी फर्म से जा रहा है मिसाल के तौर पे कितना, 80,000, तो सी का कैपिटल कितने से डेबिट हो गया, 1 लाख रुपए से, सही है। यस सर कैपिटल का जो 20,000 वाला हिस्सा है ना, वो किसके पास चला गया, इन दोनों के पास चला गया, और जो बाकी 80,000 है ये अपने घर लेके जाएगा। तो बोनस की एंट्री ऐसी बनती है कि देखने वाले को पता ही नहीं चलता ये बोनस दिया जा रहा है। तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, गेट टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ सी। बोनस के नाम की एंट्री हम बोनस के अंदर कभी शामिल नहीं करते, सिर्फ एक समझने के लिए इसका नाम रखा हुआ है बोनस मेथड। तो ऐसी एंट्री बनाएंगे कि इसको देख के पता ही नहीं चले कि भाई कौन किसको बोनस दे रहा है। बात समझ आती है, समझ आया, दोबारा बताऊं, बताओ, क्या मेरी आवाज आ रही है, यस सर समझ आ गया है या दोबारा बताऊं। सर ठीक है सर दूसरा केस करवाऊं, यस सर ये देखो दूसरा केस, इसका कैपिटल था 2 लाख, इसमें है 2,60,000, कितने ज्यादा मिल, 60,000। अब ये दोनों मिलके इसको देंगे बोनस, ऐसा होगा। और जब ये दोनों मिलके इसको दे रहे होंगे तो अब देखो यहाँ मैं ना और लिख रहा हूँ, या तो पहली वाली बना लूँ या दूसरी वाली बना लूँ। मतलब पहली वाली बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, और फिर इसके साथ तुम लोग को एक एडिशनल एंट्री और बनानी पड़ेगी, कौन सी, कि सी कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट, सही है ना। वो फिर 80,000 से बना रहे होगे। चलो
खैर एनीवेज, current चलो बना देता हूँ मैं। सी कैपिटल डेबिट आ जानी, सी के पास है। यही एग्जांपल ये 80,000 से नहीं 20 बात तो समझ आ गई ना कि या तो ये दोनों अच्छा, अच्छा। बना लो या तो ये बना लो दूसरी वाली, ठीक है। चलो मैं जो है ना उसका पार्ट बी करवा रहा हूँ। नहीं इसके बदले नहीं बनेगा, ये देखो, हाथ हो मेरे, फॉर्म में जा रहा बताओ। है। यस सर। अच्छा देखो, इसका कैपिटल था 2 लाख, हम इसको दे रहे हैं 2,60,000। इसका मतलब ये ए और बी मिलके इस बार सी को बोनस दे रहे होंगे, ऐसा होगा। तो यानी इनके कैपिटल कम हो जाएंगे और इसका कैपिटल बढ़ जाएगा, नहीं होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? यस सर। एंट्री क्या बनेगी? पहले कंबाइंड एंट्री बनाओ या अलग अलग करके बताऊं? पहले पहले एक काम करते हैं, अलग अलग। अलग अलग कर देता हूँ। चलो जब ये इसको दे रहे होंगे तो सी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, सॉरी ए और बी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। कितने से? मिसाल के तौर पे 30,000, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग शो को सब तो बांट लोगे ना, मैं कह रहा हूँ कि इक्वल है। बात समझ आ रही ना ये वाली? मिसाल के तौर पे पहले इसको बोनस दे रहे हैं तो ये वाली एंट्री बन गई। उसके बाद क्या होगा कि ये सारा का सारा पैसा लेके चले जाएगा अपने घर। सी कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 60,000 ये वाला और 2 लाख वो वाला, 2,60,000। अब ये तो हो गई अलग अलग। एग्जाम में ना कंबाइंड एंट्री बनाना, क्योंकि एग्जामिनर भी कंबाइंड एंट्री बनाता है। अब कंबाइंड एंट्री कैसे बनेगी? ये देखो, यहाँ सी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 60,000 से, ठीक है, और डेबिट हो रहा है यस सर। 2,60,000 से। जी। तो नेट करके कितना बनेगा? 2 लाख। तो नेट एंट्री ये बनेगी, सी कैपिटल डेबिट ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल कितने डेबिट हो जाएगा? 2 लाख से। इसका कितना? 3 लाख, सॉरी 30,000। इसका कितना? 30,000। और कैश कितने से? अब ये वेरीफाई कैसे हो रहा है? ये देखो, ये वेरीफाई कैसे हो रहा है। इसको 2,60,000 रुपये पेमेंट हुई है, यही बात हुई थी हमारी। ये देखो, 2,60,000 रुपये मिल रहे थे, इसको पेमेंट हो रही थी। कहाँ लिखा था? ये रहा। ये देखो, कैश भी 2,60,000 से आ रहा है। बस हुआ क्या है, हमने इनके बोनस के अमाउंट को इस कैश आगे प्रेजेंट कर दिया। जी यस। हो रहा है, इसका भी कैपिटल कम हो रहा है, इसका भी कम हो रहा है क्योंकि ये कम से जा रहा है। तो शो क्या करेंगे कि कैपिटल कितने से कम हो रहा है, जो कि ओरिजिनल इन्वेस्टेड कैपिटल था। लेकिन मिल कितने रहे? मिल कितने रहे? यस 60,000 रुपये ज्यादा मिले। 60,000। अब बोनस के तुम लोगों को सवाल दूं कुछ, कॉपी कर लिए? यस नोट कर रहे हैं। करो करो, मैं यहाँ सवाल लिखना शुरू कर दूँ। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, एक बार मैं हूँ ना। मेरी बचपन की फेवरेट फिल्म तुम लोगों को आ रही है। हाँ भाई, बड़े शौक। अच्छा है, आज जाके देखूंगा रात को। मेजर राम। क्या?
यस सर, उतार लिया। और लिया। दोनों मूवीज देखती हो? हाँ, किधर गए? वो सुन पट्टी लोगों। छुट्टी सर। क्या? अभी सर आपने बोल रहे छुट्टी। नहीं, मैंने बोला तुम लोग मूवीज देखती हो। यस सर, कौन सी? कौन सी फेवरेट कौन सी है? कोई सी भी नहीं सर। क्यों? अच्छी नहीं लगती कोई सी भी हमें। देख लेते हैं। अच्छा, तो तुम लोगों को क्या अच्छा लगता है, वो स्टार प्लस के ड्रामे? तो कार्टून। हमें कार्टून। केस टू। क्यों हंसी आ रही है? आतिका हंस रही है ना? यस सर। हाँ, जाता हूँ। कॉमेडियन थोड़ी हूँ यार, तुम लोग मेरी बात कर रहे हो। सिक्स तो है ही। वो बारिश हो रही थी तुम लोग के इलाके में क्या? नो सर, थोड़ी बहुत हो रही थी। ने अदीर और मलिर में भी बादल बरसने लगे। सुपर हाईवे गडाफ टाउन बैरियर टाउन में तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची में जिस इतराफ में तेज बारिश। कुल भाई तेज बारिश हो रही है, तुम लोग यहाँ भी हो जाएगी इंशाल्लाह एक दिन कोरंगी में। ये वो कोरंगी यस सर। बिरयानी वाला कौन सा कोरंगी में, जिसका बड़ा मशहूर नाम था? यस सर। कोरंगी में एक बड़ा मशहूर बिरयानी वाला था, क्या नाम था उसका? बुध बाजार। अबे बिरयानी, बुध बाजार नहीं, बुध बाजार में बिरयानी मिलती है। या नहीं नहीं, अच्छा सर, बी स्टैंडर्ड और नहीं। पता नहीं नहीं सर, बहुत सी बिरयानी मिलती है। कौन सी की बिरयानी। सर 2008 में नहीं आया हुआ, रिटायरमेंट है। दिखा दो तो। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 2008। रुक जाओ, मैंने कहा तुम लोगों को गलत हमारे लो, बातों बातों में मैंने एडमिशन में दे दिया था वो, सॉरी। नहीं आएगा। प्राइवेट हॉल नंबर 4, केस नंबर रिक्वायरमेंट बी। पांचवें साल आ तुमसे प्यार तो छुपे मत रहना। सर होमवर्क दे। सर ने बोला छुट्टी है मैं तो छुट्टी इसके बाद आप। ये छुट्टी किसने मांगी? कौन बदतमीज? ये 3 सवाल तुम लोगे होमवर्क है, होमवर्क नोट कर लो। सर सर हम ये होमवर्क। क्या? क्या कह रहे हो? बोलो बोलो।
यस सर हो गया। चलो मैं एक सवाल करवा रहा हूँ तुम लोगों को, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। रिटायरमेंट के अंदर आओ एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पढ़े? यस सर। अच्छा देखो, इस कॉन्सेप्ट के अंदर तुम लोग पढ़ोगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री। अब देखो होगा क्या इसके अंदर होगा ये कि पहले जो है ना वो रिवॉल्यूशन होगी, उसकी एंट्रीज बनेंगी, फिर जाने वाले बंदे की एंट्री बनेगी। मिसाल के तौर पे वो तुम्हें ना सिनेरियोज दे देगा, बोलेगा भाई एक सिनेरियो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है ना। इस तरह के सिनेरियोज देगा। मैंने इसकी रिवॉल्यूशन की है, मैंने इसको भी रिवैल्यू करा है, मैंने इसको भी रिवैल्यू करा है। तो तुम एक बात तो जानते हो ना, जो हमने स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर काम किया है, कि पहले रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस ओल्ड पार्टनर्स के अंदर बटेगा, जो कि हैं अभी फर्म में है, उनके अंदर बटेगा। और जो रिमेनिंग होगा उस हिसाब से कट कटा के हिस्सा किसको मिलेगा? रिटायरिंग को मिलेगा। ये बात तो पता है ना। जी। कभी कभार क्या होता है, वो रिटायरमेंट जो है ना, वो ना मोर देन पूछता है, ना वो लेस देन पूछता है, ना वो इक्वल टू पूछता है, ना वो परचेज ऑफ इंटरेस्ट पूछता है, वो पूछता है जनरल एंट्री रिवॉल्यूशन। तो इसका सवाल मैं तुम लोगों को, ठीक है ना। और फिर एक सवाल कुछ इलस्ट्रेशन करवाता हूँ अपनी, ठीक है ना। उसके बाद मैं करवाऊंगा तुम लोगों को, क्या करवाऊंगा, सवाल एक पास पेपर का। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद बनवाऊंगा उसके, और फिर, ठीक है ना। चलो फ्रेश फ्रेश इलस्ट्रेशन बनाते हैं। अच्छा मिसाल के तौर पे एक सवाल है, और एक सवाल के अंदर जो है ना वो तुम्हें कंपनी के कुछ एक्सट्रैक्ट दिए हुए, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट। सर ये एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं यार? यार ये एक्सट्रैक्ट्स ही होते हैं, मिसाल के तौर पे एक पूरी बैलेंस शीट नहीं होती, उसके कुछ हिस्से दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ कंपोनेंट्स हमारे सामने लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पे अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये आ रहे थे मेरे पास 3 लाख रुपए, ठीक है ना। अब ये कैसे आते हैं, माइनस कर होते हैं ना अकाउंट सीबल अलाउंस फॉर बैड डेट, तो ये वो वाला अलाउंस फॉर बैड डेट है, ठीक है ना। और मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास आ रहा है एक लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ये कितने का आ रहा है? ये 4.5 लाख का आ रहा है, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, फिर तुम्हारे पास जो है ना वो आ रही है गुडविल, लेट से वो आ रही है 3,15,000, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास आ रही है। अच्छा उसके बाद ना सवाल के अंदर दे रहे हैं अदर इन्फॉर्मेशन, ये मैं सवाल जो है ना वो खुद बना रहा हूँ। तुम लोग को इससे फायदा होता है कि मैं जो बना रहा होता हूँ, खाने करवा रहा होता हूँ, उसके बाद जब तुम लोग पास पेपर पे जाते हो तो तुम लोग को चीजें आसान लग रही होती है, फायदा होता है इससे। सर बस हो रहा वरना डायरेक्ट पास पेपर करवा दूं तो फिर कैसे लगेगा? जी। जबरदस्त हो जाएगा वीआई। हाँ यस सर। ये नहीं करवा, मिटा दूं, गुड हो गया। काट दूं उसको, नहीं नहीं कर सर ये भी मर्जी है सर। दोनों करवा दे सर। अच्छा करने के लिए दे दूं बस, सवाल कर लो खुद से। सर नहीं आप दफा करवाएं फिर हम खुद कर लेंगे। यही तो। चलो अदर इन्फॉर्मेशन, कंपनी revalued its certain, अब जो ये है ना, ये निरीक्षण के बाद क्या हुआ,
इनको पता चला कि भाई इनका अलाउंस फॉर बैड डेट जो है ना वो 3 लाख नहीं 3.5 लाख हो गया। बारिश हो रही है क्या? वो तो बताना। लैंड एंड बिल्डिंग जो है ना वो इनकी 4.5 लाख से जो है ना वो उठ के आ गई है 6.5 लाख पे। गुडविल जो है ना वो इनकी आ गई है 3 लाख से 5 लाख। कॉपी कर लो उसको। एन थोड़ी है ई ई आर सर्टेन सर्टेन अच्छा, अब देखो जनरल एंट्रीज करने का ना तरीका क्या होता है। मिसाल के तौर पर रीवैल्यूएशन के अंदर ना एक बात याद रखना। ये रीवैल्यूएशन के अंदर ना एक एक बात मेरी याद रखना। जब भी हम कोई चीज रीवैल्यू करेंगे ना तो या तो हमारे पास आएगा रीवैल्यूएशन गेन या हमारे पास आएगा रीवैल्यूएशन लॉस। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि या तो हमारे पास आ रहा होगा रीवैल्यूएशन गेन या तो हमारे पास आ रहा होगा रीवैल्यूएशन लॉस। रीवैल्यूएशन गेन क्या होता है? गेन क्या है? इनकम है। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो ये वाली बात थी। लॉस क्या है? लॉस क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो कहा जाता है और कहा जाता है क्रेडिट। तो जब भी गेन ऑन रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, जब भी लॉस आएगा तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। ये वाले बेसिक रूल रिवाइज हो गए। क्रेडिट ये वाले बोलो। यस सर बोलो अब आ जाओ। अब मिसाल तौर पे वो रिक्वायरमेंट में बोलता है जनरल, तो सबसे पहले इसको उठाओ अलाउंस फॉर बैड डेट। मुझे लगता था कि साढ़े कुछ 3 लाख कस्टमर ऐसे हैं, या सॉरी मिसाल के तौर पे 3 लाख रुपए का अमाउंट ऐसा है जो कि कस्टमर लेके भाग जाएगा, मुझे नहीं देगा। 3 लाख रुपए मुझे नहीं मिलेंगे, ये मेरे बैड डेट हो जाएंगे। ये बुरे कर्जे हैं लोगों को दिए हैं, ये अब नहीं आएंगे। लेकिन कंपनी ने जब रीअसेसमेंट की ना, रिवैल्यूएशन तुम इसको कह लो अपनी जबान में, जब कंपनी ने रीअसेस किया तो उसको पता चला नहीं, वो उन लानती लोगों की तादाद 3 लाख नहीं है, 3.5 लाख है। मिसाल के तौर पे 3.5 लाख रुपए मेरे पास अब वापस नहीं आएंगे। तो ये मुझे क्या हुआ है? सोचो, गेन हुआ है लॉस हुआ है? लॉस लॉस हुआ है। ये लो एंट्री बन गई। जैसे ही सोच लेना गेन हुआ लॉस हुआ, एंट्री खुद बन गई। देखो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट। ये पूरा पूरा ना प्रो फॉर बीडी लिख रहा हूँ मैं, ये तुम लोग खुद लिखना। ठीक है? कितने से? 50,000 से। अच्छा एक काम करो, इस सवाल के अंदर ना मैंने जो है ना वो कुछ स्पेस नहीं छोड़ा है। मैं चाह रहा हूँ कुछ स्पेस मिल जाए तुम लोगों को इस सवाल के अंदर नीचे। यार वो कैसे होता था? हाँ यार एक ऑप्शन होता था एंटर कहाँ गया मेरा? ओहो ये तो नहीं भाई। यार वो होता था ना एक ऐसे करके। हाँ याद आ गया। ये देख, चल मेरा पुत्र नीचे आ जा। अरे तुम नहीं यार, तुम भागो ऐसे, सब तंग करूंगा आज। ये इसको हमने उठाया, डब्बे में बंद किया और नीचे ले आया।
जाओ ना नीचे, जा ही नहीं रहा, बदतमीजी कर रहा है। कोई बात नहीं। कितने से? 50,000 रुपए से। ठीक है? चलो दूसरा। अच्छा मैं तुम लोगों को ना एक इन्फॉर्मेशन दिखाना चाह रहा था एडिशनल, वो मैंने मिस कर दी। यहाँ बाद में लिख लो। यहाँ लिखो भाई, फर्म के अंदर जो है ना वो 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, और तीनों की कैपिटल है 1,60,000 और 70,000। ये लिख लो। तो ये लिखना है। हाँ ये ऊपर कैपिटल लिख लो इनके। एक एक फर्म है, 3 पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल बिल करती भी है 1,60,000 70,000। ठीक है। अच्छा दूसरी एंट्री बनवाओ। देखो लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी हुई थी मेरे पास कितने की? मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी हुई थी जनाब, कोई कितने की थी है? साढ़े 4.5 लाख ऊपर। 6 लाख की थी। मुझे किसी ने आगे बताया जनाब, नहीं 6.5 लाख की नहीं है। मुझे किसी ने आगे बताया ये पहले थी तुम्हारे पास 4.5 लाख की, अब वही 6.5 लाख की। मुझे बताओ कितने का फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? फायदा हुआ है 2 लाख। तो गेन क्रेडिट कर दूं? गेन ऑन गेन तो इनकम है ना, इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। डेबिट क्या करूं? लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि एसेट का बढ़ना डेबिट। बात क्लियर है? ये भी हो गया। मुझे मुझे पता था कि मेरे पास जो गुडविल है ना, जो गुडविल आ रही है मेरी किताबों में इस वक्त जनाब 3,15,000 की। किसी ने आगे बताया कि 3,15,000 नहीं 5,15,000 हो गई है। तो सेम एंट्री, गुडविल डेबिट यानी डेबिट, गेन ऑन रीवैल्यूएशन क्रेडिट 2 लाख से। ठीक है। अब अब क्या होगा? अब यहाँ पे ना एक प्लॉट ट्विस्ट है। अब ना अपने पास स्टेप नोट करो। देखो मैं एंट्रीज तो कंटिन्यूटी में करना, लेकिन मैं रुकवा के ना बीच में स्टेप्स लिखवा रहा हूँ जो तुमने हर सवाल में फॉलो करना है। देखो स्टेप नंबर 1 क्या था? गेन और लॉस की क्या बना ली हमने? एंट्रीज बना ली। ये अपने पास अलग पेज पे लिख लो, भले इस पेज पे सारी एंट्रीज लिखना, ये वाली बात अलग पेज पे लिख लो। स्टेप नंबर 2 क्या है? डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू रेशो, जो सवाल में बताया होगा। स्टेप नंबर 3 अब अगले वाले बंदे को कहो अलविदा। तो हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया, ये हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं ये देखूंगा कि मेरा टोटल गेन या लॉस कितना है अभी तक, कितने पे खड़ा हुआ है। ये देखो ये लॉस था माइनस का 50,000, फिर गेन आया 2 लाख का, फिर गेन आया कितने का? 2 लाख का। ऐसा ही हुआ है? मुझे बताओ मेरा नेट लॉस कितना है? 3.5 लाख का नेट गेन है। 3.5 लाख का नेट गेन है। यस सर। ये नेट गेन है, इनको बांट दूंगा। गेन जो है ना इसको बांट दूंगा। कैसे? अब देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, कुछ मैंने बताया है कि ये किस रेशो में तो इन दी एब्सेंस ऑफ एनी कि क्या जूम करना, हमेशा इक्वल इक्वल बांटना है। चलो एंट्री नंबर 4, जब गेन अराइज होता है तो क्या हुआ था? क्रेडिट। जब गेन बढ़ रहा है तो क्या होगा? डेबिट। गेन ऑन रिवॉल्यूशन डेबिट, क्योंकि तो बढ़ रहा है ना फाइनली फाइनली। अब तो सिर्फ कैपिटल ही क्रेडिट होने हैं। ए का कैपिटल क्रेडिट, बी का कैपिटल क्रेडिट, सी का कैपिटल क्रेडिट। कितने से? 3.5 लाख से। और 3.5 लाख को डिवाइड करो 3 से, ये बनता है 1,16,666। 1,16,666, 1,16,666, 1,16,667 कर दो उसको, बैलेंस हो जाएगा। माइनस किया। सही है, बांट दिया।
अब देखो सवाल को ना मैं थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ। यस सर। अब देखो सवाल को मैं और बड़ा कर रहा हूँ। सवाल के अंदर जाके लिखो के सी रिटायर्स फ्रॉम फर्म एंड कैश। ठीक है ना, सी जा रहा है और उसको कैश मिल रहा है। अब मुझे बताओ सी का कैपिटल कितना था। सी की डिटरमिनेंट की एंट्री बना दूं। सी कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, मुझे बताओ कितने से बनाओ, कोई मुझे बता दे। 1 1 I think बताओ उसी में रिटायर होगा। बोलो। क्या सर सोच, सवाल बताएं दोबारा एक दफा। मैंने बोला अब मैं फाइनली सी को रिटायर कर दूंगा, मुझे बताओ कितने पैसे देके इसको घर भेजूं। इतने पैसे देंगे सर, इतने पैसे देंगे 1 1 ऐसी कुछ। एक और मौका दे रहा हूँ, सोच लो, वरना फिर जिल्लत प्रोग्राम होगा। जिल्लत प्रोग्राम होता है तो उसी के साथ। मैं हूँ आपका मेजबान और आप होंगी मेरी मेहमान जिल्लत प्रोग्राम के अंदर। सर क्या पढ़ाया है आपने? सर बोले क्या मैं रिटायर कर रहा हूँ। सर सवाल दिखाइएगा। सर ने बोला डायरेक्ट, सर ने सी रिटायर हो रहा है तो बताओ मैं कब रिटायर हो रहा हूँ। नहीं है ना, मैं भी बोल रहा हूँ मेरे ख्याल सर बोले सर ये देखो ये रेडिकेशन देखो रिटायर फ्रॉम बताओ फिल्म एंड बैलेंस। बोलो। यार तुम लोग कितने ढीले लोग हो यार। सर 3,50,000 से। बताओ सर 350 350 क्यों। क्योंकि सर इसको सवाल में आपने लिखा हुआ है ना। नहीं सवाल में तो लिखा हुआ है ना सी पार्ट फ्रॉम मुझे फर्म एंड। जो बंदा रिटायर हो रहा होता है वो कितना लेके जाता है, जो उसका कैपिटल होता है वो लेके जाता है। सर उसका कैपिटल कितना था, 70,000, यानी 70,000 तो लेके जाएगा। और अब आपने लिखा तो ही नहीं था। कितना मिला है, 1,16,666, तो ये टोटल इतने पैसे लेके जाएगा। सर सर ने ऊपर लिखवाया नहीं तो क्या होगा, क्या लिखवाया था 186। यस सर यही। समझ आया। यस सर। क्या क्वेश्चन का था। अब दूसरा सवाल है, होमवर्क में यस सर दे दे। पास में लोग जी पढ़ लोगे ना। यस सर। इसका आंसर होगा तुम लोगों के पास 2015 का। 2015 होगा ना, नहीं होगा तो मुझे बता देना। क्वेश्चन है आंसर। अगर 2015 का आंसर होगा तो मैच कर लेना कि सही किया नहीं किया। अगर नहीं होगा ना इसका आंसर तुम लोगों के पास,
तो मुझे बता देना, मैं ये सवाल खुद करवा दूंगा क्लास में, ठीक है? यस सर। अच्छा, ये वाला दूसरा वाला नोट कर लिया। उसके बाद चलो ये वाला नोट करो, 2003 सवाल नंबर 4, ठीक है? Recording in progress. क्या सही है 7 का सॉल्व शायद जल्दी सुन 2014-15 में क्लास में किया। सही चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ, इसकी कोई जगह पे अगर बैलेंस शीट बन जाए तो बना लेना, नहीं बन जाए, अगर नहीं बनेगी तो जो मैंने सवाल दिए ना यस सर। 2015 का, इसकी मैं बैलेंस शीट बनवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, बोलोगे तो, ठीक है? खुद बना ले अगर बन जाए तो। बना लो, मसले वाली बात, तो आती है ना। अच्छी बात है, ठीक है? अब 2009 का सवाल नंबर मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या था ना, मेरे पास मेंशन हुआ है, वो देख लीजिए। सेकंड क्लास थी आपकी और रिटायरमेंट कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा सर हाँ, रिटायरमेंट खत्म। आई शपथ रिटायरमेंट खत्म हो गया, कसम से, सर पक्का पक्का प्रो, यकीन नहीं आ रहा सर आप कौन सा तुम्हें तुम्हें इस मासूम शक्ल पे यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, हैं? यस सर। विश्वास दिस मासूम शक्ल यार, हो गया है खत्म। अच्छा, ये तो कर ही लो, और 2019 का पेपर देख कर आना, कोई रिटायरमेंट नहीं आ रहा। 2019 के अंदर तुम देखना, कोई एडमिशन का सवाल अगर तुम्हें दिखे तो कर लेना, और अगर 2019 के अंदर तुम्हें कोई रिटायरमेंट का सवाल तो भी कर लेना। ओके सर। अच्छा, मुझे तुम लोग को मैंने गधे घोड़ों की तरह होमवर्क दे दिया है बहुत सारा, ठीक है ना? एक सवाल, अरे तुम नहीं, तुम नहीं, ग्रीन को ले आओ। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, ठीक है? चार सवाल, छह सवाल, सात सवाल, ठीक है? कर लोगे ना? इतना सही है, बस ज्यादा। चलो, इस खुशी में ना, इस खुशी में तुम लोग की 19 तारीख को मैं क्लास नहीं रखूंगा, ठीक है? 20 को भी नहीं रखूंगा, मंडे रख लेंगे, ठीक है? यस सर। कर लोगे ना? और अगर मंडे तक भी नहीं कर सको ना तो मुझे बता देना कि नहीं, हम इतने निकम्मे हैं कि हमें घर के बर्तन धोने थे, झाड़ू लगानी थी, मासी नहीं आई थी, मासी ने छुट्टी कर ली थी, तो हमने पूरे घर के झाड़ू पोछे किए हैं, ठीक है ना? और वो बराबर वाले आंटी के घर भी हमने साफ किया था। तो जितने भी काम थे ना, वो सब करके ना, तो फिर मंडे को भी क्लास ही रखेंगे, ट्यूसडे कोई मसला नहीं। सर कौन सा चैप्टर ट्यूसडे को? बताओ, तुम लोग बताओ, योर कॉल। डिवेंचर वाला कर लो पहले, ये शॉर्ट तो कंप्लीट कर लो। मारो, मार कुटाई करो। में तो लड़ाई बता देना भाई भी मुशावरत करके, लेकिन एक दिन पहले बताना भाई को ना देख कर आऊं। हालांकि पढ़ा मैं 3 साल से रहा हूँ, लेकिन स्टिल तुम से पहले मैं चीजें देखता हूँ कि किस तरह से बेहतर करके पढ़ाऊँ और क्या क्या चीजें करा दूं, क्योंकि समरी बनानी होती है ना। मैं, मेरी तो रजिस्टर में बनी हुई गंदी संदी, फायदा नहीं तुम लोग को देने का, तो मैं समरीज जो है ना वो उस पर बनाता हूँ ताकि तुम लोग को अफाका हो, समरी से फायदा हो रहा है ना। सर। ठीक है ना? चलो, अब जाओ, 2 दिन आराम करो, और कोई उस ग्रुप पे पूछे, अकाउंटिंग वाले ग्रुप पे पूछ लेना मुझसे, मसला नहीं है, रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है? जाओ ऐश करो, टाटा। सर